नमस्कार, आप देख रहे हैं गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मंगलवार को एक गन्ने के समसामयिक विषयों के साथ आपसे रूबरू होते हैं ताकि आप गन्ना खेती से संबंधित जानकारी से अपडेट हो सकें और उसको अपने खेती में लगा करके अपनी उपज में वृद्धि कर सकें। साथियों, आज का हमारा विषय है गन्ने की बधाई बहुत ही ज़रूरी। आप जानते हैं कि जो ये हमारा जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना होता है, जिसको हम मानसून काल भी कहते हैं, इसमें गन्ने की बढ़वार बड़ी तीव्र गति से होती है। और जब तीव्र गति से होती है तो इन्हीं महीनों में बरसात के साथ तेज हवा भी चलती है, जिससे हमारा गन्ना गिर जाता है। कितनी मेहनत करके हम गन्ने का जमाव करते हैं, उसमें फिर कल्ले होते हैं, कल्ले के बाद फिर उसमें बढ़वार होती है और लास्ट में जब हमारा गन्ना तैयार होता है तो पता चलता है कि गन्ना हमारा गिर गया है। और गन्ना गिरने से, अगर गन्ना हमारा गिर जाता है तो मैं बताऊं आपसे कि उपज में 31% से लेकर के और 39% तक गन्ने की उपज में कमी आ जाती है, अगर गन्ना आपका पूरा गिर गया है ज़मीन पे। और वहीं पे अगर गन्ना आपका अगर तिरछा हो गया है, पूरी तरीके से नहीं गिरा हुआ है, तो भी आपका 11 से लेकर के 19% तक आपकी उपज में कमी आती है। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। अगर 30 से 40%, 31 से लेकर 39% की अगर बात करें तो लगभग 120 से लेके 140-150 कुंटल गन्ना आपका 1 एकड़ में आपका गन्ना गिरने की वजह से नुकसान हो जाता है, जिसकी कीमत अगर जोड़ें तो बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर 1 एकड़ गन्ने में अगर हम गन्ना बधवाने की बात करें तो 25 से 30 लेबर लगभग लगती है, तो उसकी तुलना में इसकी लेबर की कीमत बहुत कम आती है। कहने का तात्पर्य है हमारा कि गन्ने की बधाई बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है। और उसी पे आज पूरी चर्चा हमारी इसी विषय पे आधारित होगी। और इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में एक लंबा अनुभव आपको है। तो डॉक्टर साहब, सीधे इस विषय पे आते हैं कि अभी जो बात हो रही थी गन्ने गिरने से इतना नुकसान होता है, तो गन्ने की बधाई की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या तरीके कर सकते हैं कि जैसे हमारा गन्ना ना गिरे। किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी बताया है कि वास्तव में अगर गन्ना गिर जाता है तो जो अच्छे काश्तकार हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अच्छे काश्तकार का हमारा मतलब है कि जो 1000 कुंटल से अधिक पैदावार लेते हैं। सामान्य जो 700-800 कुंटल पैदावार ले उनका गन्ना तो सामान्य हवा और पानी पर नहीं गिरता है, लेकिन जो बढ़िया पैदावार लेते हैं 1000, 1500, 2000, उनके गन्ने में अगर मिट्टी न चढ़ाई जाए, बधाई न की जाए तो निश्चित रूप से उनका बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे आपने बताया अभी कि लगभग 35-40% तक उनकी यील्ड में लॉस हो जाता है। तो इसको ध्यान रखते हुए आप अगर गन्ने को गिरने से बचाना है तो सर्वप्रथम आप जून जुलाई के महीने में मिट्टी चढ़ाने का काम अवश्य करें। जैसे अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ इस फसल में, देखिए दोनों लाइनों के अगल बगल से कैसे मिट्टी बीच से लेके इसमें मिट्टी चढ़ाई गई है, जिससे काफ़ी हद तक इससे सपोर्ट मिल जाता है और गन्ना गिरने से बच जाता है। और पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो जहां हमारा गन्ना गिरने से बचता है तो वहीं जो अवांछित किल्ले होते हैं वो निकलना बंद हो जाता है। अब देखिए जब से मिट्टी चढ़ी हुई है इसमें देखिए कोई अवांछित किल्ला नहीं निकला है। अगर यही मिट्टी न चढ़ती जून के लास्ट में तो इसमें निश्चित रूप से कुछ किल्ले निकलते और वो किल्ले गन्ने भी नहीं बनते। एक तरह से वो अननेसेसरी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व और इसे बगल वाले गन्ने से कंपटीशन भी करते और उनसे कोई फायदा भी नहीं होता। इसी ध्यान रखते हैं तो मिट्टी समय चढ़ा लेने से भी गन्ना आपका गिरने से बच जाता है। और बात आती है फिर और दूसरा तरीका क्या, तो उसी पे आप हम लोग आज चर्चा करनी है कि कैसे हम बधाई करें गन्ने की समय से, जिससे हमारा गन्ना गिरने से बच जाए। अब इसमें आप देख रहे हैं जो पहली बधाई हुई है, जहां तक पत्तियां सूख गई थी, ये क्लम्प हुआ है। जैसे इस क्लम्प में देख रहे हैं लगभग 10-12 गन्ने बने हुए हैं। ये 10-12 गन्ने पर क्लम्प बनने का मतलब है ये जो गन्ना आज खड़ा है इसकी ऊंचाई आप देख ही रहे हैं, ये 1100-1200 कुंटल पैदावार देगा। अब इसको अगर हम समय से बधाई ना करें तो निश्चित रूप से ये गन्ने जो आप देख रहे हैं 10-12, ये जब हवा चलेगी तो छितरा के फैल जाएंगे और गन्ना गिर जाएगा, तो वहीं से इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और आंखों में फुटाव हो जाए, जिससे इनकी सीड क्वालिटी खराब हो जाती है और उसी के साथ साथ चीनी पड़ता भी वो प्रभावित होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बधाई से पहले गन्ने की पे मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। एक तरफ जहां अवांछित कल्ले नहीं निकलते वहीं पे ये है कि हमारी गन्ने की जड़ों को सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे हमारा गन्ना नहीं गिरता है।
तो और डॉक्टर साहब इससे पहले क्या गहरी जुताई का भी कुछ प्रभाव है गन्ना गिरने से, क्या इसका कोरिलेशन है कोई? हाँ पाठक, जैसे कि आप अक्सर पहले भी इसको पूछ चुके हैं, वास्तव में अगर गहरी वो गन्ने को मिट्टी चढ़ाना है या गन्ने गिरने से बचाना है तो इसमें गहरी जुताई का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब गहरी जुताई होती है, जो बताया गया है कि पहली जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए, चाहे वो डिस्क टाइप आपका प्लाऊ हो, सॉइल टर्निंग प्लाऊ, या मोल्ड बोर टाइप, या एडवांस अभी आप देखिए मॉडर्न में आ गया रिवर्सिबल डबल बॉटम प्लाऊ। तो उससे अगर आप गहरी जुताई कर देते हैं तो जहां आप गन्ने की गहरी बुआई कर लेते हैं, क्योंकि जब गहरी जुताई हुई रहे तभी आप गन्ने की गहरी बुआई अच्छी पूर्ण गहराई में बना के बुआई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको मिट्टी चढ़ाने में भी सहूलियत है। अदरवाइज इसमें अगर हार्ड पैन होता कि नीचे से मिट्टी हमको मिलती ही नहीं, तो आपका इतनी गहरी मिट्टी नहीं चढ़ पाती। और जो आप देख रहे हैं इसमें फावड़े से नहीं चढ़ाया, यानी मैनुअली इसमें मिट्टी नहीं चढ़ाया गया, बल्कि ये जो स्मार्ट ट्रैक्टर चालित यंत्र हैं, चाहे आप रिवर्स रोटरी का लीजिए या मड प्रेशर का लीजिए या जिस टाइप आपका सॉइल अर्निंग इक्विपमेंट का, उनसे ये मिट्टी जाए। इसमें मड प्रेशर कितनी बढ़िया मिट्टी, लगभग गन्ने के जड़ों के पास 6 से 7 इंच की मिट्टी जो है आपको सपोर्ट दे रही है। डॉक्टर साहब ये तो बात हुई मिट्टी, पहली बधाई कब करें किसान? हाँ, पहली बधाई करने की अगर बात करते हैं कि जो सिंगल बधाई होती है वो कब करनी चाहिए? देखिए, अगर आप लोग भी जानते हैं गन्ने की बुआई 2 समय की जाती है, एक शरदकालीन एक बसंतकालीन। जो शरदकालीन गन्ना होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि जून के अंतिम सप्ताह में ही गन्ने की हाइट अगर आप देखें तो 8-10 फीट हो जाती है और नीचे लगभग 1-1.5 फीट में गन्ने बन जाते हैं जून के लास्ट या जुलाई पर। जब नीचे गन्ने बनने लगते हैं, जहाँ तक गन्ना बनता है तो वहाँ तक पत्तियाँ सूख जाती हैं। तो जहाँ तक पत्तियाँ लगभग 1-1.5 फीट सूख जाती हैं, वहाँ से वही सूखी पत्तियाँ लेके फिर हम उस पर गन्ने की एक क्लम्प में जितने 8-10 गन्ने हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये 8-10 गन्नों को हम एक साथ पत्ती को खींच के उसको ऐंठ के बढ़िया से इसको चारों तरफ से बांध देते हैं, जिससे एक सपोर्ट मिल जाता। अगर यही गन्ना ना बचता, ये सब अलग अलग होते और वो जब भी हवा चलती बारिश के बाद वो फैल जाते और सब लाज कर जाते। जो कहावत भी कही गई है, संगे शक्ति कल युगे, मतलब अकेला आदमी कहीं कुछ नहीं कर, लेकिन जब 10-12 गन्ने एक साथ रहते जिनको सपोर्ट मिलता है। अब देखिए इसमें इतना हिलाने के बाद भी अगर इतना तेज हवा चलेगी तो ये गन्ना नहीं गिरेगा। ये तो हुई पहली बधाई क्लम्प वाइज, और कब करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए। हाँ। पहली बधाई के बाद दूसरी बधाई कब करनी चाहिए? हाँ। कई बार ऐसा होता है किसान भाई की जो दूसरी बधाई या फिर कैंची बधाई पहले कर देते हैं, इस बधाई को ना करते हैं। हाँ। नहीं करते हैं। हाँ। डायरेक्ट वो कैंची बधाई करते हैं। देखिए, जो बहुत जागरूक किसान है या जैसे हम लोग अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन करते हैं, तो हम लोग पहली बधाई के ऊपर लगभग 1 फीट ऊपर, अभी आप देखेंगे 15 दिन बाद, ये तो इस साल थोड़ा सा बारिश कम हो रही है, सूखे का प्रकोप है, जिसके नाते गन्ने की बढ़वार रुकी हुई है। अदरवाइज ये बधाई अभी 12-15 दिन पहले किया गए थे, अब तक हमारा गन्ना लगभग 1 फीट और बढ़ता, तो इसके ऊपर यहाँ तक गन्ना बन जाता। तो पहली बधाई जो है, पहली बधाई से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर इसको क्लम्प वाइज ही करना है, इससे गन्ने को और सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ये सभी किसान नहीं कर पाते, जिसे कि आप लोग जान रहे हैं इस समय मजदूर बहुत महंगे मिल रहे हैं और उनकी उपलब्धता भी कम है। तो अगर बहुत आवश्यक ना हो तो आप दूसरी बधाई आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो गन्ने को गिरने से बचाता है उसको कैंची बधाई वो आवश्यक होती है, जिसको अभी हम उस खेत में अभी आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि हाँ, कैंची बधाई तभी संभव है जब आपकी लाइनें थोड़ा सा नजदीक हो। अब यहाँ देख रहे हैं, अब इस स्थिति में कैंची बधाई अभी नहीं की जा सकती। तो जैसे आप कह रहे थे कैंची बधाई के लिए जो है स्पेसिंग, अगर आज के दिन पर करना, अगर आपका 10-12 फीट का करना है, इसमें अगर आप लाइन से लाइन की दूरी अगर 5 फीट होगा या 4.5 फीट, ये आपस में क्रॉस बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप अगर देखिए, अगर ये क्रॉस बाइंडिंग किया जाएगा आज के डेट में, ये गन्ना टूटेगा भी, और जब क्रॉस बाइंडिंग करेंगे तो ये इसकी हरी पत्तियां बच जाती है। हरी पत्तियां बधेंगी तो इनका फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा। जहां हम एक तरफ गन्ने गिरने से बचा रहे हैं, वहीं हमारी उपज प्रभावित हो जाती है। इसीलिए हमको लोग कहते हैं कि अगर आप क्वालिटी सीड या गन्ने को गिरने से बचा, तो उसमें पेयर्ड रो या 90-30, ये भी देखिए ट्रेंच विधि गन्ना बोया गया, लेकिन 100-20-30 ये 5 फीट पर गन्ना बोया गया है। इसमें बीच में 120 सेंटीमीटर दूरी है और जहाँ गन्ना बोया गया 30 सेंटीमीटर। इसमें
इनिशियल स्टेज में जुलाई के महीने में नहीं हो पाता, तो इसके लिए कैंची बधाई करना हो तो हम अगस्त के महीने में आ जाते। लेकिन अगर हम लोग ये विधि निकाले हैं, देखिए 2.25 फीट 4.5 फीट, और आप किसान भाई भी ज़्यादातर किसान 2.25 फीट में गन्ना बो रहे हैं, उनको अगर जुलाई में बधाई करना हो कैंची बधाई तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगले वाले प्लाट में देख ये सकते हैं। अगले मैं बताऊं कि हाँ। सुखविंदर सिंह जुड़े हुए हैं पूरनपुर से, बड़े अच्छे किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तन्मय यादव जी जुड़े हुए हैं, अकीब खान जी जुड़े हैं, सूरज बाल्यान जी जुड़े हुए हैं, अक्सर इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं। धनेश्वर यादव जी जुड़े हुए हैं, राकेश शर्मा जी रेगुलर हमारे कार्यक्रम को देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली हम लोगों का प्रयास ही यही है कि आप लोगों को जो समसामयिक विषय हैं उस विषयों पे आपको जानकारी देते रहें। डॉक्टर राजीव कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर आपका कमेंट आया है। अनुपम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र कंबोज जी जुड़े हुए हैं, एमपी दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। देखिए हम लोग इस प्लाट पे आ गए हैं और अब ये देखिए, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2.25 4.5 फीट, हमारे यहाँ जितने भी गोंद संस्थान के जो शोध संस्थान के प्रक्षेत्र हैं उस पर हम लोग यही ज्योमेट्री फॉलो कर रहे हैं, 2.25 फीट 4.5 फीट, जिससे हमको ये फायदा होता है। देखिए 4.5 फीट लगभग 34 सेंटीमीटर, 134 सेंटीमीटर, इसमें आसानी से हम इंटरकल्चर ऑपरेशन, चाहे गुड़ाई की बात करें या मिट्टी चाहे, वो सब मैकेनिकली यानी स्मॉल ट्रैक्टर चालित जो भी यंत्र हैं उनसे हम कर लेते हैं। अब जब बधाई की बात आती है तो आज के दिन में देखिए, ये जो 2.25 फीट की दूरी है, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी देख रहे हैं, ये 67 सेंटीमीटर है। तो आज 26 जुलाई है, देखिए 26 जुलाई को ही हम इसमें क्रॉस बाइंडिंग कर लिए। पहली बधाई देखिए, ये क्लम्प वाइज नीचे हुई है और उसके ऊपर ये क्रॉस बाइंडिंग, चाहे इस क्लम्प में देखिए चाहे इस क्लम्प में, इससे लगभग 50 सेंटीमीटर हम क्रॉस बाइंडिंग, वही इधर से 2 या 3 झुंड उधर से, ये दोनों आपस में नजदीक करके इसमें सूखी पत्तियां लेके ये क्रॉस बाइंडिंग हो गई। अब देखिए अभी जो वहां दिखा रहे थे, एक क्लम्प जो हम 8-10 गन्ने बांधे थे तो थोड़ा हिल भी रहे थे, अब देखिए ये दोनों गन्नों में क्रॉस बाइंडिंग यानी कैंची बधाई करने पे सपोर्ट ज्यादा मिल गया। अगर हवाएं चलेंगी तो ये गन्ना गिरेगा नहीं। दूसरे इसमें ये फायदा होता है कि इधर गन्ना उधर झुक जाता है, दूसरी साइड की तीसरी लाइन का गन्ना चौथी लाइन की तरफ, इसमें प्रॉपर स्पेस हो जाता है। जब तेज हवाएं चलती तो पास हो जाती है, और जब हवा पास हो जाएगी यानी उसको रुकावट नहीं होती है तो आप देखेंगे तो वैसे भी गन्ना गिरने से बच जाता है। वहीं जो आप नैरो स्पेसिंग पे आप लोग बुआई करते हैं 2.25 या 2.5 पे, तो उसमें हवा पास ना होने के नाते भी आपका गन्ना ज्यादा गिरता है। लेकिन जब भी आप वाइडर स्पेसिंग में जाएंगे और अगर क्रॉस बाइंडिंग इस तरह से पेयर्ड रोम अगर बुआई किए हैं तो कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका गन्ना गिरने से बच जाता है। और आपने जो लागत लगाया है या जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि हम 1200-1500 कुंटल पैदावार लेंगे, वो आसानी से ले सकते हैं। अदरवाइज जिसका गन्ना गिर गया तो फिर वो भी अच्छा होते हैं भी नॉर्मल वाले के बराबर में हो जाता है। इसलिए ये सब जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वो हमारे जो जागरूक किसान हैं, जिनको पैदावार की रुचि है कि हम 1200-1500 कुंटल पैदावार लें, तो उनको समय से मिट्टी चढ़ाने का काम। और बधाई में जैसे बताया, किसान सर जुड़े हुए हैं। एक किसान का सवाल है, नरेंद्र गंगवार जी पूछ रहे हैं कि 235 गन्ने की किस्म की इतनी लंबाई पर बधाई की जाए, वैसे ही जो अभी बात हो रही थी उसी लंबाई पे। हाँ, कि अगर नीचे 1.5-2 फीट पे गन्ना बन गया, जहाँ तक पत्तियां सूख गई हैं, तो आप पहले सिंगल बधाई कर दीजिए, एक झुंड में जो 5-5, 7-7, 8-8 गन्ने हैं। इसके बाद फिर दूसरी जो कैंची बधाई होगी तो लगभग जब 12 फीट का गन्ना होता है तभी उसकी आप क्रॉस बाइंडिंग करते। वो भी अगर आप वाइडर रो स्पेसिंग गए हैं तो हो सकता है क्रॉस बाइंडिंग में आप 1 हफ्ता 10 दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा लंबा गन्ना नहीं होगा तो उसमें आप क्रॉस बाइंडिंग, जैसे कभी वहाँ पीछे आपको दिखाया गया था कि जब क्रॉस बाइंडिंग करते हैं दूरी ज्यादा होती है तो अगोला बदलने लगता है और गन्ना गिरने से बच। ये सब चीजें सिचुएशन स्पेसिफिक होती हैं कि आपका कौन सी वेराइटी है। अब वेराइटी आप 35 बताए, लेकिन उसमें 12-14 फीट के गन्ना की हाइट जब ज्यादा होगी फिर कौन सी स्पेसिंग वो माने रखती है, कितने स्पेसिंग पे उन्होंने लगाया। हाँ, प्रवीण पांडे जी जुड़े हुए हैं, आर्यन यादव जी जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, नितिन सैनी जी जुड़े हैं, अंकुर पात्यान जी जुड़े हुए हैं, नीतू देसवाल जी जुड़े हुए हैं, ये पश्चिमी यूपी के हैं, अहमद मियाँ जुड़े हैं, खुटार से नरेंद्र पाठक जी जुड़े हैं, रजन देसवाल जी जुड़े हैं, ज्ञानेंद्र पांडे जी जुड़े हैं, दिलप्रीत खट्टर जी जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है क्या सर 15-0-23 कोई
गिरने से रोका जा सकता है। निश्चित रूप से रोका जा सकता है। उसमें भी वही बात होती है कि गन्ना तो मोटा होता है, लेकिन इनसे से हम देखे होंगे उसमें टिलर भी अच्छे आते हैं, तो लंबाई बहुत तेज नहीं बढ़ पाती है, तो वो आप क्रॉस बाइंडिंग नहीं। तो वहाँ एक विधि और आती है जो गन्ने में वो कहते हैं सर्पीलाकार बधाई। तो उसमें हमारे पूर्वी क्षेत्र में अगर देखें तो बिहार जो बॉर्डर है वहाँ पे वो सर्पीलाकार बधाई करते हैं, और वहाँ के लेबर एक्सपर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, पहली बधाई तो सिंगल वो क्लम्प वाइज करते हैं, बाद में ये पत्तियां इसमें छुड़ा लेते हैं और उसकी रस्सी बनाते जाते हैं। तो वो जैसे सांप 1 बाय 1 एक तरफ से 5 गन्ने लिए, फिर उधर जाके उस तरीके से उसको आप वो सर्पीलाकार, लेकिन हमारे यहाँ के लेबर वो ट्रेंड नहीं है, उधर वो सर्पीलाकार विधि से गन्ने की बधाई कर सकते हैं। बाकी आप जैसे जागरूक किसान हैं जो अच्छी पैदावार ले रहे हैं 1500 2000, वो तो चाहे बांस लगाना पड़े, चाहे बल्ली लगाना पड़े, और चाहे जैसे भी, तो वो किसी न किसी तरीके से बांध लेते हैं। लेकिन उसके पीछे जो मकसद होना चाहिए वो कि हमारी ये हरी पत्तियां जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर तक न बढ़े, क्योंकि हरी पत्तियां, और जैसे अभी पाठक जी ने बताया कि इस समय बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, लगभग 1.5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर पर डे गन्ना बढ़ता है। अगर सुचारू रूप से बरसात हो रही है या मौसम अनुकूल है, तो अगर हरी पत्तियां बन जाती है तो उससे आपकी बढ़वार प्रभावित होती है। इसीलिए कुछ लोग डरते हैं कि अगर गन्ना बांध दें तो हमारी बढ़वार प्रभावित होगी, लेकिन तरह तरह के तरीके आप लोगों से भी निकाले गए। अभी हम उधर बिजनौर साइड देख रहे थे, तो वहाँ वो लोग ये प्लास्टिक के रस्सी लेते हैं, उसको 4-4 गन्नों का और लाइनों का, एक जैसे इधर से रस्सी लेते हुए जाएंगे, फिर उधर 2 लाइन के बाद 4 लाइनों को एक साथ वो आपस में घेर देते हैं कि जिससे जब ज्यादा हवा चले तो उसको सपोर्ट मिले। तो बता रहे तो वो भी ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा रस्सी का उनका 5-6 रुपया का पर एकड़ पीछे खर्चा आता है, लेकिन वो गन्ने की बधाई कर लेते हैं। और उनके यहाँ हम देखे जो शरदकालीन गन्ना था वो 1500-1600 कुंटल पैदावार देने की क्षमता का गन्ना था, और इस तरह से भी वो बधाई के। लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन जिनकी रुचि होती है, जिनको शौक होती, मतलब वो अच्छा पैदावार लेना चाहते, वो इसे भी गन्ने की बधाई, चाहे सर्पीलाकार करना हो या चाहे रस्सी से या बांस वगैरह की व्यवस्था करके, वो सिचुएशन जैसी मेन है आपको गन्ने को गिरने से बचाना है। देखिए शामली से टिटोली से ये देवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छे किसान हैं, बीज गन्ने का उत्पादन भी करते हैं, इन्होंने पंजीकरण भी अपना कराया है। तो ये सभी लोग कार्यक्रम की तारीफ करते हैं। विजय सिंह जी देखिए गोंडा से जुड़े हैं, बरहान से जुड़े हुए हैं। एक सवाल है डॉक्टर साहब कि इनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब क्या मार्च की पौध ट्रांसप्लांट में यदि जानवरों ने कुछ पौध डैमेज करती है तो क्या अभी सितंबर में गैप फिलिंग करा देने से रैटून में लाभ मिलेगा? हाँ, रैटून में तो मिलेगा, क्योंकि इधर तब गन्ना वो जो निकलेगा वो मिलेबल केन नहीं बनेगा। लेकिन अगर देख रहे हैं को 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप है, अब नुकसान हो गया, तो उसमें गैप फिलिंग अवश्य करा दें, जिससे अगली फसल जो आपकी पेड़ी की होगी वो उसमें पॉपुलेशन मेंटेन रहेंगे। तो जो आपका सोच है वो निश्चित वो फलीभूत होगी, आपकी पैदावार गिरने से बच जाएगी अगली फसल की। बिजनौर से दीपक चौधरी ये इनको ये जानना चाहते हैं। मैं बताऊं आपको दीपक जी, आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जब हमारा गन्ना गिरने लगता है या झुक जाता है या पूरी तरह से गिर जाता है तो 2 तरह से नुकसान होता है। पहला तो ये कि उसकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, और हम सभी लोग ये जानते हैं कि गन्ने की जड़ों द्वारा ही जो गन्ने की जड़ों में रोम्स होते हैं, मूलरोम होते हैं, वही मृदा से पोषक तत्व और जल को अवशोषित करते हैं, और वो पत्तियों में जाइलम नलिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। और पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश की उपस्थिति में, चूंकि जब गन्ना गिर जाता है तो हमारी पत्तियां भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो भोजन बनने की भी प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण एक तरफ नहीं होता है, दूसरी तरफ जो पत्तियां हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं उससे पत्तियों में भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो दोनों तरह से एक तरह से गन्ने की पूरी ग्रोथ चेक हो जाती है, और जब गन्ना गिर जाता है तो उनकी आंखों में जमाव भी होने लगता है, क्योंकि गन्ने में जो संचित भोज्य पदार्थ हैं पौधा फिर उसी स्थिति में उसको प्रयोग करता है। तो गन्ना हमारा बीज के योग्य भी नहीं रह जाता है, और गिर जाने से चूहे और अन्य जानवरों का भी उसमें प्रकोप हो जाता है। तो कई तरह से नुकसान है गन्ना हमारा जब गिर जाता है, और इसलिए गन्ने की बधाई बहुत ही आवश्यक है। और इस विषय का चयन भी आज इसीलिए किया गया है, समय समय पे आपको जागरूक करने के लिए। तो हर स्तर पे हर तरह से आपको गन्ने को गिरने से बचाना है, ताकि आप देखते होंगे कि चीनी मिलों में जब गन्ने की सप्लाई करते हैं तो गिरा हुआ गन्ना जब आप ट्राली में लोड करते हैं तो बहुत कम गन्ना आता है। वहीं पे अगर सीधा गन्ना अगर आप लोड करते हैं तो काफी गन्ना आता है, तो वहाँ भी आपका नुकसान होता है। जहाँ पे आप एक ट्राली में जितना गन्ना ले जा सकते वही गन्ना, गिरा हुआ गन्ना आपको 2 ट्राली में ले जाना पड़ता है।
तो ये सब अदृश्य नुकसान है, आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये नुकसान सब होते हैं और इन सब से बचने के लिए हमको गन्ने की बधाई करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों डॉक्टर साहब? और जैसे अभी आप लोगों को बताया गया और आप अभी बता रहे थे, हमारे कुछ जो बीज गन्ना उत्पादक कृषक हैं वो भी इससे जुड़े हैं, उनके लिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है उनको बहुत ही ये मतलब फ्रूटफुल होगा। इसके लिए कि जब आप बीज गन्ना उगा रहे हैं, जैसे भी बताया गया कि अगर गन्ना गिरेगा तो इसकी आंखें वो फुटा हो जाएगा। तो एक आँख फुटा होने का मतलब है, अगर नई किस्मों की जो लोकप्रिय किस्में हैं, चाहे 13-232 की बात करें या 14-201 की करें या 15-02, ये सब आंखें अभी देख रहे हैं कि आप 2-2 रुपये पर बर्ड या सिंगल बर्ड के हिसाब से बिक रहा है कि एक आँख नष्ट होने का मतलब है कि आपका 2 रुपये का नुकसान होता है। इसलिए आप गन्ने को गिरने से बचाने के लिए जो भी सावधानी अभी बताई गई हैं उसको निश्चित रूप से पालन करना पड़ेगा, जिससे आपका जो उपज है और जो आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि हमको पर यूनिट एरिया इतने उत्पादन के साथ इतना हमको लाभ लेना है, तो आपको मिल सके। तो जो बीज उत्पादक कृषक हैं वो निश्चित रूप से उनको ध्यान देना पड़ेगा कि उनका गन्ना ना गिरे, अदरवाइज उनको बीज में बहुत ही ज्यादा नुकसान और उससे क्वालिटी भी प्रभावित होगी। निश्चित रूप से जो बीज गन्ना उत्पादक कृषक हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि जब गन्ना गिर जाएगा तो बीज योग्य नहीं रह जाएगा, तो उनको विशेष रूप से सावधानी बरतनी पड़ेगी कि गन्ना गिरने ना पाए। बीज का उठान भी नहीं होगा, जो भी आपके यहाँ बीज लेने आएगा तो उससे देख के हतोत्साहित होगा, कितना भी आप दबाव बनाएंगे या वो करेंगे तो वो नहीं लगे। और जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, बीज गन्ना खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से आपको जो भी गवर्नमेंट का रेट होगा उस पर आपका बीज एक एक गन्ना और एक एक आँख उठ जाएगी। इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कलवे हसन जी जुड़े हुए हैं, रेगुलर इस कार्यक्रम में देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर एक सवाल दिलप्रीत खट्टर जी का है, हालांकि इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर बता दीजिए। इनका कहना है कि हम बीज गन्ना उत्पादक कृषक बनना चाहते हैं, हमको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बता दीजिए। हाँ देखिए, इसमें अभी देखिए पेपर के माध्यम से हम लोग उसकी जो भी जो सीड एक्ट 1966 है उसके बारे में कई बार आप लोगों को बताया गया, लेकिन आज अगर आप जानेंगे इसके लिए आपके तो एक लोकप्रिय किस्में आपके खेत पे होनी चाहिए, क्योंकि लोकप्रिय किस्मों का ही डिमांड है। जैसे कोई बताया गया 13-235 है, 14-201 है, 15 जो इधर अभी लेटेस्ट 2-3 साल में रिलीज हुई, इसी की ज़्यादा डिमांड है। और एक तरफ आप देख रहे हैं 238 हमारी एरिया ज़्यादा है, उसको विस्थापित करना है। तो वो जो प्रक्रिया है उसमें ये बताया गया है कि एक तो जो एक्ट का नियम है, जो उसके निर्देश है, उसको आपको फॉलो करना है। तो 100 रुपये की स्टाम्प पे आपको वो शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा कि सीड एक्ट 1966 को जो नियम और शर्तें हैं वो हमको मंजूर है। एक है, बाकी एक प्रोफार्मा है, उसमें आप पूरा अपना डिटेल